हेलो जी, कैसे हैं आप। अल्लाह का शुक्र है हम तो ठीक हैं और हमारी दुआ है कि आप भी सब ठीक ही होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए जी, आज मेरा व्लॉग शुरू हो रहा है सुबह की मॉर्निंग से। और ये है जी मेरा नाश्ता। तो आप कहोगे एक पराठा रख रखा और कहती है कि कुछ नहीं खाते। तो मैंने बनाया था बेटी के लिए और वो कहने लगी कि मम्मा थोड़ा आप खा लो, मैं तो इतना सा खाऊंगी। तो मैंने कहा चलो थोड़ा टुकड़ा मैं खा लूँगी और तुम खा लेना फिर बाद में। तो मैंने नाश्ता किया और मैं बना रही हूँ अब खाना। तो खाने में बना रही हूँ मैं अफ़गानी चिकन ग्रेवी वाला। तो ये ले लिया था, मेरा 1.25 किलो चिकन था और मैंने इसको वाइट विनेगर में साफ़ करके वॉश कर लिया था 20 मिनट के लिए डालकर, और फिर ये मैंने सुखा लिया था। तो अब मैं इसको मैरिनेशन कर रही हूँ। पहला 2 मैरिनेशन होते हैं इसमें। ये गया नमक, लहसुन अदरक का पेस्ट अपने हिसाब से डाला था मैंने, जितना मुझे 1.25 किलो में डालना चाहिए। तो ये चला जाएगा इसके अंदर। एक नींबू, नींबू मंगाए थे तो नींबू अच्छे भी नहीं थे, बहुत कैड़े कैड़े से थे, रसीले नहीं थे। तो मैंने अपनी हेल्पर से कहा था कि नगीना बाहर ना नींबू वाला खड़ा है तो ज़रा ला देना। तो मैंने कहा 2 ही मंगाए थे बस, इस वजह से कि फिर मैंने हस्बैंड से कहा था कि आप ले कर आना। तो ये नींबू, एक नींबू डाल दिया था और इसको फिर मैं अच्छी तरह से इसके ऊपर कोट कर दूंगी। और फिर इसको ना मैं कम से कम 20 मिनट के लिए, जितना भी आपके पास टाइम हो, तो मेरे पास टाइम था तो मैंने इसको 20 मिनट के लिए रख दिया था फ्रिज में। और फिर मैं अपनी दूसरी तैयारियों में लग गई थी जो मुझे इसके अंदर तैयारियाँ करनी थी। तो मैंने इसके ऊपर इसको अच्छा सा कोट कर दिया था और ऐसे करके। तो ये जो है ना, मैं नमक जो खाती हूँ तो मैं सेंधा नमक खाती हूँ, तो जो जिसको पिंक सॉल्ट भी कहा जाता है। तो काफ़ी सालों से मैं यही खाती हूँ। तो ये डबल डालना पड़ता है, अगर वो 1 चम्मच तो ये लाजमी 2 चम्मच जाता है। तो ये मैरिनेशन हो गया और मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में। अब मैं अपनी तैयारी कर लेती हूँ जो मुझे खाने में बनाना है। तो जी मैंने इसके अंदर ले ली थी दही और ये काजू, जो मैंने पहले कूट लिए थे लेकिन फिर मुझे इसका पेस्ट बनाना था। तो वो जो मैंने कूटे हुए हैं वही डाल ली हूँ। ये डाल दी मैंने एक प्याज, और ये काजू मैंने कूट लिए थे तो मैं इसके अंदर डाल दूंगी इसको, जो ये पेस्ट बन जाएगा। अच्छे खासे 20 काजू थे। और ये हरी मिर्च भी मैंने कुंडी में कूट ली थी, तो ये भी थी करीबन कोई 10। तो इसको भी मैं पेस्ट बना लूँगी। और ये था हरा धनिया, तो मैंने ये भी पीस लिया था। अब इसके अंदर मैं इसको बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लूँगी। जी मेरा बन गया था पेस्ट। और अब मैं इसमें डाल लूँगी दही और क्रीम है अमूल की, तो मैंने इसको भी ग्राइंड कर लिया था, पेस्ट बना लिया था और ये बिल्कुल एकदम एक जान हो गया था। अब मैं इसके अंदर ये जो मैंने मिक्सर बनाया है ये डाल दूँगी इसके अंदर, 4 चीज़ों का, काजू, हरी मिर्चें, हरा धनिया और प्याज। तो जी ये डाल दिया मैंने इसके अंदर। और ये मेरे पास मक्खन रखा था घर का, तो मैंने थोड़ा सा ये भी डाला था। ये अमूल की क्रीम मैंने सारी डाल दी थी, 250 ग्राम थी ये। और ये भी डाल दूंगी अब इसके अंदर। अब इसको मैं बीट कर लूँगी। अब इसके अंदर जो मसाले जाएंगे वो जाएंगे,
गरम मसाला पाउडर, और मेरे पास MDH का चाट मसाला था। ये काली मिर्च, ये भी करीबन कोई 1.5 चम्मच के करीब मैंने डाली थी, इस वजह से कि मेरा चिकन ज़्यादा था। तो ये है मेरा फ्रूट मसाला MDH का। आपके पास जो भी हो वो डाल दें, ज़रूरी नहीं है कि MDH ही डालना है। तो ये भी 1 चम्मच भर के डाला था मैंने। ये चला गया, तो इस चम्मच से निकल नहीं रहा था, तो थोड़ा सा मैंने हाथ से डाल दिया था। और अब इसके अंदर मैं डालूंगी कसूरी मेथी, क्रश करके डाल दो हाथों से, दोनों से मल के। तो वो मैंने करके रखी हुई थी, तो वो डाल दी थी मैंने। कसूरी मेथी से ना बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, और अरोमा इसका इतना अच्छा आता है कि खुशबू भी इंतहा अच्छी आती है। ये ज़रूर डालना चाहिए, करीबन कोई 1 चम्मच। तो ये डाल दी थी मैंने कसूरी मेथी और नमक। अब मैं इसको बीट कर लूँगी फेंट के, और फिर मैं इसमें डाल दूँगी अपना जो 20 मिनट से मेरा चिकन रखा हुआ है फ्रिज में वो। और फिर आपके पास जितना भी टाइम हो, अगर रात को रखना चाहें, आपको सुबह को बनाना है तो सुबह को बना लें, रात को रख दें। लेकिन मेरे पास टाइम था तो करीबन मैंने 1 घंटे के लिए रख दिया था, और फिर 1 घंटे में मैंने और काम कर लिया था, जैसे कि सलाद बनाना, आटा गूंदना। तो ये मेरा मैरिनेशन ज़्यादा था, तो मैंने ये भगोना में ट्रांसफ़र कर लिया था, और ये डाल दिया मैंने इसके अंदर। अब मैं इसको अच्छी तरह से इसके अंदर मैरिनेशन के लिए रख दूंगी 1 घंटे के लिए। और यकीन मानिएगा, मेरा अफ़गानी इतना अच्छा, इतना टेस्टी, इतना मज़े का बना था कि समझिए कि बिल्कुल रेस्टोरेंट 5 स्टार में जैसे आपने खाया होगा, बिल्कुल इसी तरह से। तो 1 घंटे के बाद मैं निकाल लाई थी इसको, और ये फरीफान रख दिया था मैंने, और फरीफान गरम कर लिया था। जैसे ये हीट आई इसके ऊपर, तो फिर मैंने इनको एक पीस करके लगा दिया था। और 1.25 किलो मेरा चिकन था, तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि इसमें आ जाएगा, तो आ गया था, लेकिन 1-2 पीस रह गए थे जो मैंने इसके ऊपर रख दिए थे। तो इसको करीबन कोई मैंने, जैसे कि ये दही और मक्खन में पानी होता है, तो बस यही हमें, जब तक ये फूकेगा, जलेगा, जब तक हम इसको पकाएंगे। फिर जैसे ये पानी हमारा ड्राई हो जाएगा तो हम इसको अलट पलट करेंगे। तो हमें इसके ऊपर ना ब्राउन कलर लाना है, जैसे कि हम तंदूर में बनाते हैं या कोयले में बनाते हैं। इसको हमें वाइट नहीं रखना। तो बिल्कुल मैंने इसी तरह से इसको किया था। तो मेरे हस्बैंड बैठे हुए देख रहे थे, तो खाते तो है नहीं वो, चिकन खाते हैं सिर्फ देसी, और बस वो भी चिकन के अलावा और कुछ नहीं खाते। वो देसी का चिकन और मछली खा लेते हैं, और ये तो जो बोनलेस चिकन है ये वो बिल्कुल भी नहीं छूते वो किसी भी तरह का। तो ये हो गया था। अब मैं इसको अलट पलट करके देखूंगी, अगर इसके ऊपर ब्राउन कलर आ गया होगा तो मैं इसको पलट के दूसरी साइड कर दूंगी। और बस इसी तरह से इसको, जैसे कि हम 10 मिनट पकाएंगे, तो इसी में हमारे चिकन 90% तो 90% तो गल ही जाता है, और रह जाएगा 10%, तो वो फिर हम ग्रेवी में डालेंगे। तो फिर हमें 10-12 मिनट वहाँ पे भी इसको कुक करना रहता है। तो फिर हमारा ये करीबन कोई 20-25 मिनट लग जाते हैं, और इतना टेस्टी, यकीन मानिएगा आप भी बनाइएगा मेरी रेसिपी से। इतना टेस्टी बना था कि बस क्या बताऊं, बहुत टेस्टी। तो मेरे हस्बैंड खाते तो है नहीं, लेकिन खुशबू से कह रहे थे कि बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो मैंने क्या किया, मैंने बनाया था मटन। तो फिर मैंने हस्बैंड से कहा कल को मैं अफ़गानी बनाऊंगी। तो वो कहने लगे मैं क्या खाऊंगा। मैंने कहा मैंने आपके लिए जो मैंने चाप बनाई थी
वो रख दिया था पहले ही से उठा के मैंने कहा चलो हस्बैंड खाएंगे तो उनके लिए रख दूँ। भाई इस वजह से उनका भी फिक्र करना पड़ता है, घर के मालिक हैं और हमारी देखभाल वो करते हैं तो हमें उनकी देखभाल करनी पड़ेगी। तो बस मुझे उनकी तरफ से फिक्र ख़त्म हो गया था। तो मैंने बनाया था बथुए का रायता और मैंने बनाया था मटन चाप। तो मैंने वो दोनों चीज़ें रख दी थी। मैंने क्या गरम गरम रोटियां बना दूंगी मैं और आप खा लेना और खा के चले जाना, मैं तो इसको बाद में तैयार कर लूँगी। तो मैंने रोटियां बना दी थी और वो गरम गरम खा कर चले गए थे। तो ये क्लिप मेरी डबल डबल जुड़ गई। पहले भी मैंने फ्राई पैन में डाल दिया था। तो ये लग तो रहा था ऐसे जैसे कि मैं इसको 2 दफ़ा फ्राई पैन में डाल के कुक करूं, लेकिन मैंने कहा बहुत टाइम लग जाएगा। तो फिर मैंने ऐसा करा, जो भी मेरे 1-2 पीस रह गए थे मैंने इसको ऊपर ही रख दिए थे। मैंने कहा गल तो जाएंगे और बाद में मैं इनको कलर दे दूंगी ब्राउन। देखिए मेरी आवाज़ से लग रहा होगा भारी भारी आवाज़ हो रही है, इस वजह से कि नज़ला, जुकाम, तबीयत ख़राब, ये तो सर्दियों में आपके मेरी चल ही रही है। सर्दी भी नहीं आई थी अच्छी तरह से, जो मेरी तबीयत बिगड़ गई थी। और सर्दी जाने वाली हो रही, जाएंगी तो नहीं, खैर फरवरी में भी रहेंगी, लेकिन अभी तक भी मेरी तबीयत में बिल्कुल सुधार नहीं है। ये तो है, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह कि पहले से बेहतर हूँ। खांसी को भी अल्लाह का शुक्र है आपकी दुआओं से कि बहुत ख़त्म ही हो गई है अब तो डॉक्टर ने कहा था कि आपको धूल मिट्टी से इन्फेक्शन है, धूल मिट्टी से बचें। तो मैंने देखा कि अगर बाहर ज़रा सी धूल उड़ती हुई होगी तो एकदम मुझे खांसी होने लगेगी। तो आज हमारा बन रहा है अफगानी चिकन। और ये ले ली मैंने कढ़ाई, ये मैंने कवर कर दिया था। और मैं अपनी कढ़ाई में दूसरी तरफ जो मुझे ग्रेवी तैयार करनी है, तो जो ये मेरा भगोना है इसमें मैरिनेशन बचा था, ग्रेवी बच गई थी, तो वो हमें ग्रेवी में काम लेनी है। और इसमें तो जो मैंने फ्राई पैन में डाली थी वो तो बिल्कुल ड्राई हो गई थी। तो अब मैं इसमें क्या डालूँगी, मैं इसमें डालूँगी पहले देसी घी और फिर इसमें डालूँगी बटर। तो अब ये देख लेती हूँ कैसा हो गया मेरा चिकन। तो बिल्कुल इसी तरह से जैसे कि ये बनाया जाता है, तो चिकन की चंगेज़ी भी इसी तरह से बनाई जाती है। तो उसमें भी बिल्कुल हमें टिक्कों को इसी तरह से कलर देना होता है। और मैंने देखा है एक यहाँ पे रेस्टोरेंट है, वहाँ से मंगाया था एक दफ़ा, तो बिल्कुल वाइट वाइट, बिल्कुल उसकी बोटियाँ जो थी ना, पीस वाइट वाइट निकल रहे थे बिल्कुल। और ऐसा होना नहीं चाहिए। देखिए ये मेरे चिकन के ऊपर कितना अच्छा कलर आ गया, ब्राउन। आना चाहिए ये। अब मैं इसको पलट दूंगी, पलट के इसको दोनों तरफ से मुझे इसी कलर, यही कलर चाहिए। और सारा ड्राई हो गया था, जो मक्खन दही जो भी थी, तो दही तो कम ही डाली थी मैंने, मक्खन ज़्यादा डाला था। दही से ना खटास हो जाती है। वैसे मैंने ताज़ी दही मंगाई थी और मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि दही जमाने लगो अब। तो मैंने कहा नहीं अभी नहीं जमाऊंगी, इस वजह से कि अभी नहीं जमती, बहुत सर्दी की वजह से 2-2 दिन हो जाते हैं। तो बस मैं दही की ज़रूरत होती है तो जो हमारे यहाँ दूध आता है डेयरी से, तो उन्हीं से मंगा लेती हूँ, तो वो अच्छी दही दे देते हैं ताज़ी। तो ये बिल्कुल मुझे यही कलर चाहिए, ब्राउन। और बस ये तैयार हुआ और मैंने इसकी ग्रेवी को किया तैयार। ये हो गया, दीजिए देखिए कितना अच्छा कलर आया है। और बिल्कुल ये 90% कुक हो गई अंदर से। अब मैं इसको क्या करूँगी, मैं इसको दे दूँगी कोयले का धुआं। तो बिल्कुल फिर ऐसा लगेगा जैसे कि हमने इसको कोयले पे ही कुक किया हो। ये रख दी मैंने फॉयल और मैं इसके ऊपर रख दूँगी कोयले। तो कोयले ना बराबर में एक होटल है, तो उनके यहाँ थे तो मैंने मंगा लिए थे, वो सामने ही थे घर के हमारे। तो मैंने आवाज़ दे के उन्हीं से कोयले जले हुए मंगा लिए थे।
तो इसके ऊपर फिर मैं डाल दूँगी थोड़ा ऑयल और मैं इसको कवर करके रख दूँगी जब तक कि मेरी ग्रेवी तैयार होगी। तो इसमें ना ये धुआं बिल्कुल जब्त हो जाएगा, तो ऐसा लगेगा जैसे कि हमने कोयले के ऊपर बनाया है ये, और बिल्कुल वो ही जायका आएगा रेस्टोरेंट वाला। तो बस अब मैं इसके ऊपर डाल दूँगी थोड़ा ऑयल। धुएं के लिए ये धुआं एकदम चालू। अब मैं इसको कवर कर दूंगी और अब मैं आ जाऊंगी ग्रेवी की तरफ। अब मैंने डाल दिया इसके अंदर देसी घी और ये डाल दिया बटर। अब मैं इसके अंदर डालूंगी खड़े गरम मसाले, दालचीनी, हरी इलायची, काली मिर्च, तेज़ पत्ता, लौंग, ये चला गया इसके अंदर खड़ा गरम मसाला। अब ये कड़क जाएगा तो मैं इसके अंदर डाल दूंगी अपनी ग्रेवी जो मैरिनेशन से बची हुई है। और यकीन मानिएगा ये बाहर तक, जब मैं खाना बनाती हूँ तो बाहर तक इतनी खुशबू जाती है, जो मेरे जानने वाले हैं तो वो मेरे से कहते हैं, जैसे मिल जाते हैं, बाजी आपकी क्या बना रही हो, आपकी तो बड़ी खुशबू जा रही है। मैंने कहा भाई क्या बनाना है, वही डेली रूटीन का खाना है, कभी कुछ कभी कुछ। तो देखिए ग्रेवी मेरी बन के तैयार होने लगी और ये सब मैं इसी के अंदर डाल दूँगी। थोड़ा सा पानी भी डाल दूँगी, जो इसके अंदर भगोने के लगा हुआ है वो भी इसी के अंदर आ जाएगा। तो ये मैं 10 मिनट तक इसको पकाऊंगी। मैं डालती इसके अंदर दखनी मिर्चें, लेकिन वो दखनी मिर्चें मेरी मिल रही नहीं थी और बाद में मिली वो, तो उस टाइम तक मैं काली मिर्च पाउडर डाल चुकी थी। देखिए जी कितनी अच्छी ग्रेवी बन के तैयार हो गई। और अब मैं डालूंगी अपना चिकन। तो ये हटा दिए मैंने कोयले। ये कलर आ गया। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि तुम बना रही हो तो ये कलर चेंज है, और कल मैं दावत में गया था तो उनका बिल्कुल वाइट वाइट था, तो चले गए थे वो, तो उन्होंने बीफ में बना रखा था। अफगानी बनाया था बीफ में। अब बीफ में तो नहीं बनता, बनाने को तो कुछ भी बना लो, लेकिन ये चिकन में ही बनता है। तो ये मैंने एक एक पीस करके डाल दिया। और आपको अगर ग्रेवी चाहिए ना, जैसे कि ये ग्रेवी हो गई और ग्रेवी आपको चाहिए, तो आप इसमें पानी ना डालकर दूध डालें। और जितनी भी ग्रेवी आपको रखना है तो पानी ना डालकर दूध डालें, तो वो ना एकदम उसका टेस्ट जो है ना बिल्कुल यमी लगेगा, बिल्कुल मलाई वाला। तो ये मैंने सारे पीसेस डाल के ट्रांसफ़र कर दिए। अब मैं इसको कवर करके कम गैस पे इसको 10 मिनट में कुक करूँगी। और मुझे भी ग्रेवी कम लगी थी तो फिर मैंने इसके अंदर दूध ऐड कर दिया था। और देखिए जी ये बन गया मेरा अफगानी चिकन, और इतना टेस्टी और इतना यमी बना था कि आप एक बार मेरी रेसिपी से बनाकर ज़रूर देखिएगा और फिर बताइएगा कि रिहाना जी आपकी रेसिपी से हमने कैसे बनाया और कैसा आपको लगा। तो अब मैं बना रही हूँ जी चपातियाँ, और मेरे हस्बैंड बैठे हुए सोफे पे बैठे थे और देख रहे थे, तो कहने लगे लाओ बस मुझे भी दे दो खाना, और मैं खाना खा के निकल जाता हूँ, फिर मैं ईशा की नमाज़ पढ़ने चला जाऊँगा। तो मैं बना रही थी रोटी, और फिर मैंने निकाला मटन चाप, और फिर मैंने वो गरम करके और अपने हस्बैंड को गरम गरम खाना दिया। तो बस वो खाना खा रहे थे और मैंने खाना बनाकर, अब भूख तो जब अच्छी चीज़ बनती है ना
तो भूख तो ऑटोमेटिकली लगने लगती है कि बस खा लो, कोई और बनाता हुआ हो और हम खाते हुए हों। लेकिन क्या करें, अपना अपना नसीब। अब ऐसे मुझे कुकिंग का शौक ना पहले से ही था, बचपन से ही था। अम्मी के घर थी तो वहाँ पे भी मैं नई नई रेसिपी बनाती रहती थी, और फिर मेरी शादी हो गई तो वहाँ भी मैं नई नई रेसिपी बनाती थी। तो अब तो ये है, नेट से चल रहा है। पहले मैं पढ़ती थी महकता आंचल, पाकीज़ा आंचल, गिरे शोभा, तो ये मैं मैगज़ीन में पढ़ती थी, और जो इनमें रेसिपी होती थी तो मैं उन रेसिपी से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाती थी, और शौक बहुत था मुझे। तो ये चीज़ें काफ़ी सामान डलता था, तो हमारे यहाँ से, हमारे घर से काफ़ी दूर पे मिलता था वो, तो मैं मंगाती थी और बनाती थी। तो मेरे हस्बैंड कहते थे पता नहीं क्या क्या बनाती रहती हो, कभी केक बना लिया, कभी कुछ बना लिया। बहुत शौक था मुझे बनाने का भी और खिलाने का भी। और हस्बैंड अपने यार दोस्तों की दावतें करते रहते थे, तो बस मेरे से कहते थे कि बस बिरयानी बना लेना, कौरमा बना लेना, सलाद बना लेना, और कुछ मत बनाना। तो बस मैं 3-4 चीज़ें अपनी तरफ से बन के तैयार कर देती थी। तो फिर मेरे हस्बैंड कहते थे इतना सारा खाना बना लिया। मैंने कहा हाँ। कहते थे मैंने तो कहा था 2-3 चीज़ें बना लेना। तो जान थी, ताकत थी, बीमारी नहीं थी, तो मैं बना लेती थी। और बनाना खिलाने का बहुत शौक था, लेकिन वो शौक अब सारा मिट्टी में मिल गया जब से कि बीमारियों ने घेर लिया। कोलेस्ट्रॉल हो गया, थायराइड हो गया, बीपी बढ़ने लगा, और ये इन्फेक्शन भी पता नहीं कहाँ से मुझे लग गया कि मिट्टी से इन्फेक्शन, धूल से इन्फेक्शन होने लगा। अब तो बस ये समझिए कि 12 महीने दवाई और डॉक्टर, दवाई और डॉक्टर, यही रह गए हैं। तो ये बन गई मेरी चपातियाँ, और मैंने सलाद भी काट लिया था। तो सलाद में कुछ ज़्यादा तो था नहीं, टमाटर था पड़ा था फ्रिज में, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और नींबू, बस इन्हीं चीज़ों का था। मैं हस्बैंड से कह रही थी कि मुझे खीरा ला दो, ये ला दो, तो वो कहने लगे बस जो है वो ही बना लो। तो देखिए जी, मेरा खाना रेडी हो गया बन के। ये अफगानी चिकन ग्रेवी, और ये मेरा सिंपल सा सलाद। और मुझे लग रही थी बहुत तेज़ भूख, और हस्बैंड मेरे खाना खाकर जा चुके थे। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे हीटर जला लिया और हीटर के पास में चटाई डाली हुई है, और वहीं बैठ के मैं नाश्ता करती हूँ और वहीं बैठ के मैं खाना खाती हूँ। तो आज का व्लॉग यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।